हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के फॉर्म में गिवन है, जिसमें कॉलम 1 में कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स हैं एंड कॉलम 2 में उनके एसआई यूनिट्स। तो कॉलम 1 में एंट्री ए है हमारे पास में वीन्स कांस्टेंट, जिसको शो करते हैं बी से। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे व्हाट इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। So according to Wien's displacement law, the wavelength corresponding to the maximum emissive power is inversely proportional to the absolute temperature of the body. So बच्चों यहाँ से लैम्डा मैक्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, दैट विल बी द वीन्स कांस्टेंट। अब अगर हम इनके एसआई यूनिट्स चेक करें, तो लैम्डा मैक्स की एसआई यूनिट है मीटर एंड दैट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन। सो हमें ए एंट्री का आंसर मिलता है क्यू। सो आंसर फॉर ए इज क्यू। अब बच्चों चेक करेंगे एंट्री नंबर बी, जिसमें कि पूछा है स्टीफेंस कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसके लिए हम लोग लेंगे द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी is equals to sigma absolute temperature of the body to the power 4। अब emissive power को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं द हीट एनर्जी emitted पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो यहाँ से स्टीफेंस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है Q डिवाइडेड बाय टी ए टी टू द पावर 4। अब बच्चों जब हम यूनिट्स चेक करेंगे इसमें, सो हीट एनर्जी की यूनिट है जूल, टाइम की सेकेंड, एरिया की मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर टू द पावर 4 की केल्विन टू द पावर 4। तो हमें सिग्मा की यूनिट मिल जाती है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। सो बच्चों हमें बी एंट्री का आंसर मिल जाता है पी। सो ए का आंसर क्यू, बी का आंसर पी। अब चेक करेंगे सी, विच इज द, सी में हमें पूछा हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी से एंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to G m1 m2 divided by r square, जहां m1 एंड m2 आर टू पॉइंट मासेस और उनके बीच का डिस्टेंस है r। सो g का एक्सप्रेशन मिलेगा f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। सो बच्चों अब हम इनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोर्स इज इन न्यूटन, दिस इज इन मीटर स्क्वायर एंड द डिनोमिनेटर विल ब्रिंग अस kg टू द पावर -2। सो हमें यूनिट मिल जाएगी r। सो सी का आंसर है r। तो आंसर्स रिकॉल करते हैं। ए का आंसर था Q, बी का आंसर था P, सी का आंसर है R। नाउ एंट्री D is Planck's constant which is denoted by the symbol H. So as we know, energy of a photon is equal to Planck's constant multiplied by the frequency. So हमें H equals to मिलेगा E divided by nu। अब E तो एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाय टाइम पीरियड। तो बच्चों हम लोग H को डायमेंशनली लिख सकते हैं m1 L square t to the power -2। इट मीन्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा t to the power 1। तो हमें H इक्वल्स टू मिलेगा m1 L square t to the power -1। अब अगर हम लोग इनके यूनिट्स चेक करें, तो यूनिट्स आएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो डी का आंसर मिल जाता है एस। सो करेक्ट सीक्वेंस है क्यू पी आर एस विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 3। Hence right answer is option 3. Thank you.